दुआ ज़हरा के हवाले से एक इंतहाई अहम पेशरफ्त हुई है। ट्रायल कोर्ट के हुक्मनामे के बाद सिंध पुलिस आज सुबह जो है वो लाहौर पहुंची थी। उसके बाद शाम 4 बजे जो है सिंध पुलिस ने दुआ ज़हरा को अपनी हिरासत में ले लिया है। अभी दुआ ज़हरा जो है वो शाम 4 बजे से अब तक सिंध पुलिस की कस्टडी में हैं और ज़राए हमें ये बता रहे हैं कि दुआ ज़हरा कुछ ही देर कबल यानी 9 बजे के बाद फ़ौरन बाद जो है वो कराची से लाहौर से कराची के लिए रवाना हो गई हैं। दुआ ज़हरा की लाहौर से कराची तक की रवानगी जो है वो भी बड़ी खबर थी, लेकिन इससे बड़ी खबर जो है ये है कि दुआ ज़हरा जो इंतहाई एक हसास मामला था, इंतहाई जो है वो बड़ा मामला था, कई महीनों से वो मामला चल रहा था, लेकिन उस दुआ ज़हरा को बाय एयर लाने के बजाय जो है वो बाय रोड लाया जा रहा है और 15 पुलिस एहलकार हैं जिनकी कस्टडी में दुआ ज़हरा आज पंजाब से कराची के लिए रवाना हो चुकी हैं। अभी ये मामला जो है वो हमें समझना है कि कल सुबह जो दुआ ज़हरा कराची पहुंचेंगी तो कल इतवार का दिन है, छुट्टी का दिन है, तो उस दिन पे उनको कोर्ट में लाया जाएगा या उनको दारुल अमान में ही रखा जाएगा। अगर दुआ ज़हरा जो दारुल अमान में रहती हैं तो उससे हमें ये भी मालूम करना है कि दुआ ज़हरा को दारुल अमान में अपने वर्सा से मुलाकात करने की इजाज़त भी होगी या नहीं। तो इन समूरी सारी तफसीलात के लिए हमने हमारे साथ सीनियर कोर्ट रिपोर्टर मौजूद हैं अयाज़ बरोही, जो पहले दिन से दुआ ज़हरा के इस हाई प्रोफाइल केस को रिपोर्ट करते आ रहे हैं। हम अयाज़ बरोही से ये जानने की कोशिश करेंगे कि दुआ ज़हरा जब कराची पहुंचेगी तो उनके बाद की क्या सूरत होगी। अयाज़, हमें ये बताएं कि दुआ ज़हरा एक तो बाय एयर आनी थी और उनका शेड्यूल जो है वो चेंज कर दिया गया और दुआ ज़हरा को अब बाय रोड लाया जा रहा है, वो कराची आ रही हैं बाय रोड। तो कल इतवार का दिन भी है, कल दुआ ज़हरा को अपने वर्सा से भी मुलाकात की इजाज़त होगी या नहीं दारुल अमान में? बहुत शुक्रिया शाहिद साहब। देखें, पहले तो यही हमारे पास मालूमात थी कि उनको बाय एयर जो है लाया जा रहा है, लेकिन अब हमें जो मालूमात मिली है उनको फुल सिक्योरिटी में, जिसमें 15 एहलकार जो हैं और अफसरान समेत 15 पुलिस अफसरान हैं जिनकी फुल सिक्योरिटी में उन्हें कराची मुंतकिल किया जा रहा है। और हमें ये भी पता चला है कि बाय एयर उन्हें ना लाने की वजह यह है कि फुल सिक्योरिटी उन्हें देनी थी। अदालत की हिदायत पर इतने सारे जो एहलकार थे उनकी भी टिकट्स जो हैं वो करवानी थी, जिस वजह से वो ज़्यादा बर्डन जो है वो बजट पे पड़ता, जिस वजह से उनको अब बाय जो है रोड लाया जा रहा है। और दूसरी बात ये कि कल उनके वालदेन की उसके साथ मुलाकात करवाई जाएगी या नहीं। वालदेन या कोई और बंदा हो, उसको जिसको भी दुआ ज़हरा से मुलाकात करनी होगी उसको सबसे पहले अदालत से रुजू करना पड़ेगा, अदालत से परमिशन लेनी पड़ेगी, उसके बाद वो दुआ ज़हरा से मुलाकात कर सकेंगे। जाहिर सी बात है कल इतवार है और जो यहाँ के जुडिशल मजिस्ट्रेट ईस्ट हैं उन्होंने ये हुक्म दिया था कि उनको 1 अगस्त तक अदालत के सामने पेश किया जाए। तो अब कल सुबह तक दुआ ज़हरा कल 9 बजे तक जो है वो कराची पहुँच जाएगी, उनको कराची के दारुल अमान में मुंतकिल किया जाएगा। उसके बाद पुलिस आगे बताएगी कि कौन से दिन उनको कराची की अदालत में जो है वो पेश करना है और हो सकता है कि पीर के दिन ही जो है पुलिस दुआ ज़हरा को अदालत में पेश करे और हो सकता है कि 1 अगस्त पे, क्योंकि हेयरिंग जो केस की है वो 1 अगस्त पे है और अदालत ने ये हुक्म दिया था 1 अगस्त से पहले आप दुआ ज़हरा को कराची मुंतकिल करें। लेकिन अब पुलिस पे ये डिपेंड करता है कि वो 1 अगस्त पे अदालत में पेश करती है या उससे पहले भी अदालत में वो पेश कर सकते हैं। दूसरी बात ये कि इसमें बहुत पेचीदगियाँ थी केस में। ज़हीर नामी जो दुआ का शोहर है, दुआ से निकाह किया उसने, उसके खिलाफ दुआ ज़हरा खुद अदालत में चली गई कि उन्होंने कहा कि मैं वहाँ पे प्रोटेक्टेड नहीं और मुझे दारुल अमान में रखा जाए। आज जो केस था लाहौर की मकामी अदालत में केस था, उस अदालत ने ये आर्डर किया कि दुआ ज़हरा को कराची मुंतकिल करें और जैसे कि हाई कोर्ट का पहले हुक्म था कि दुआ ज़हरा को कराची लाया जाए क्योंकि उसका अगवा का केस जो है वो यहाँ पे दायर है और दुआ खुद जो है यहाँ की शहरी है, यहाँ पे रहती थी, यहाँ पे जो है उन्होंने वो पैदा हुई थी, तो यहाँ पे क्राइम हुआ इसलिए उनको यहाँ पे मुंतकिल किया जाए। और उसी भी यहाँ पे जुडिशल मजिस्ट्रेट ईस्ट ने ये आर्डर पास किया कि दुआ ज़हरा को बाजियाब करा के अदालत में पेश किया जाए। अब
अब यही हमें नज़र आ रहा है कि सुबह 9 बजे तक दुआ ज़हरा जो है वो कराची पहुंच जाएंगी, शेल्टर होम में उनको रखा जाएगा और उसके बाद पुलिस ये फैसला करेगी कि उसको अदालत में कब पेश करना है, क्योंकि ये हाई प्रोफाइल केस है और आईजी सिंध खुद जो है इस मामले में इन्वॉल्व है। क्योंकि पहले भी आपने देखा होगा, हमने रिपोर्ट किया था ये कि एक आईजी को जो वक्ती आईजी था उसको अदालत ने इसी केस में दुआ ज़हरा को बाजियाब ना कराने की वजह से उसको ओहदे से फारिग कर दिया था। अब पुलिस इस केस में बिल्कुल सीरियस है और इसी वजह से ये मामला जो है आगे बढ़ा है और कल जो है दुआ ज़हरा कराची पहुंच जाएंगी। अच्छा अयाज, आपने बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन दी दुआ ज़हरा के हवाले से। तो आप अगर बात कर रहे हैं कि कल सुबह 9 बजे दारुल अमान में पहुंच जाएंगी दुआ ज़हरा, तो दारुल अमान जो कराची में है वो कौन से दारुल अमान में उनको रखा जाएगा? और दूसरी बात ये कि दारुल अमान जो कराची में हैं या सिंध भर में जितने भी दारुल अमान हैं उनकी जो कारकर्दगी है और वहाँ पर जो बच्चियाँ जो महफूज करने के लिए रखी जाती हैं, तो काफ़ी सवाल जो हैं वो उठते आए हैं। तो क्या देखते हैं कि एक इतना बड़ा हाई प्रोफाइल केस, तो उनको अगर इसमें दारुल अमान में रखा जाएगा तो वो कैसे महफूज होंगी और दारुल अमान वो कहाँ पर है जहाँ दुआ ज़हरा आएंगी कल? देखिए, शायद वो दारुल अमान जो है वो कोरंगी में है और चाइल्ड प्रोटेक्शन सेल के नाम से वो दारुल अमान है। और चाइल्ड प्रोटेक्शन सेल का पता है आपको, कानूनी अलग है। तो चाइल्ड प्रोटेक्शन सेल वालों का अपना जो है वो उनका प्रोटेक्शन होती है, उनकी अपनी सिक्योरिटी होती है और हर चीज़ अलग होती है। जैसे नॉर्मल दारुल अमान होते हैं कराची में, बहुत सारे ऐसे हैं जो NGOs भी चलाती हैं और सिंध गवर्नमेंट भी चलाती है। लेकिन ये जो दारुल अमान है ये चाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट के तहत बना हुआ है और वो सिर्फ बच्चों के लिए होता है। उनकी सिक्योरिटी अलग होती है, उनकी बच्चों की वेलफेयर वहाँ पे की जाती है। क्योंकि दुआ ज़हरा जो है अब कमसन है, मेडिकल से ये बोर्ड से पता चल गया है वो कमसन है, इसलिए उनको फुल सिक्योरिटी दी जाएगी। और ये मुलाकात का मामला जो है दूसरे दारुल अमान में आप जाएंगे तो वहाँ जो बंदे बैठे हुए होते हैं उनकी परमिशन से किसी से भी आप मिल सकते हैं। लेकिन ये चाइल्ड प्रोटेक्शन सेल जो है इसमें आप किसी की भी परमिशन से नहीं मिल सकते। अगर अदालत आपको परमिशन देती है तो जाके आप उससे मिल सकती हैं। और दूसरी शर्त यह है कि अगर वो आगे से बच्ची उस बंदे से मिलना चाहे या ना चाहे वो भी उस पर मुनज़्ज़र करता है, लेकिन अदालत की परमिशन लेना लाजमी होगी। जी, आपने देखा कि ये दुआ ज़हरा का जो हाई प्रोफाइल केस था उसमें जो सिक्योरिटी के लिए सिंध पुलिस ने 15 एहलकार भेजे थे, उनके लिए सिंध हुकूमत के पास 15 एहलकार थे, उनके लिए बाय एयर टिकट के जो है वो अखराजात बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। एक तरफ सिंध हुकूमत के जो वज़रा हैं या ब्यूरोक्रेट्स हैं वो लाखों रुपए उड़ाते हैं, उनके जो मातहत जो अमलदार होते हैं वो भी लाखों रुपए उड़ाते हैं। लेकिन इतना बड़ा हाई प्रोफाइल केस दुआ ज़हरा वाला, उसके लिए सिंध गवर्नमेंट ने जो सिर्फ 15 पुलिस एहलकार जो भेजे थे पंजाब, तो उनको बाय एयर जो है वो टिकट दिलाने के लिए भी सिंध हुकूमत के पास पैसे नहीं थे। आपको दुआ ज़हरा के मुतल्लिक हर ख़बर के लिए बाखबर रखते रहेंगे। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन के बटन को दबाना ना भूलिएगा। अपने शाहिद मीरानी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।